हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्वेरी का आंसर। देखिए, हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि जब वो अपर लिप्स खुद से करते हैं, यानी कि मैंने जो पहली वीडियो डाली थी अपर लिप्स की कि मैंने यहाँ पे टोंग ली थी, यानी अपनी टंग का यूज किया था इस तरह से। देन मैंने अपर लिप्स की थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ज्यादा देर तक, यानी कि अगर इस तरह से रखते हैं तो माउथ में पेन होता है। ये बिल्कुल सही है उनकी बात। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमें टंग भी ना देनी पड़े और हमें अपर लिप्स करनी है और हम नहीं चाहते, यानी कि इस तरह ना रखना पड़े, इससे क्या होगा, पेन होगा और होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेरी उनकी है, तो जिसका आंसर मैं आज आपको देने जा रही हूँ। देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जल्दी करते हैं, यानी कि मेरा हैंड थोड़ा फास्ट चलता है, या जिनको प्रैक्टिस होती है वो इजिली कर लेते हैं। लेकिन जिनको प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है। तो उनको अगर ज्यादा देर टंग को एक जगह पे रखना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे पेन होता है। तो उसका जो क्वेरी है वो मैं उसके करके आंसर लेके आई हूँ कि तो मैंने यहाँ पे लिया है थ्रेड। जैसे मैंने पहले लिया था, सेम वही प्रोसेस है कि मैंने यहाँ पे थ्रेड लिया है। उतना ही लेना है कि थ्रेड ना ही ज्यादा बड़ा हो और ना ही ज्यादा छोटा हो, सेम वही वही उसी तरह लेना है। और हमने यहाँ इसको टक कर लेना है, एक नोट बना लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये थ्रेड है, आप देख रहे हैं कि ये कितना है, ठीक है, कितना थ्रेड है। तो मैंने यहाँ पे किया इसको 1 2 3, 3 सफिशिएंट है। अगर आप 4 लेना चाहते हो तो 4 टर्न मैंने यहाँ पे ली है। तो वही प्रोसेस रहेगा। अगर आपने मेरी अपर लिप्स की वीडियो देखी होगी, प्रोसेस वही रहेगा। लेकिन क्वेरी ये है कि यहाँ पे टंग नहीं आनी चाहिए और बिना टंग के मुझे अपर लिप्स करनी है। तो देखिए, आपके पास क्या है कि अभी मेरी अपर लिप्स आ रही हैं, थोड़ी हैं, कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन उनके क्वेश्चन का आंसर है कि मैं इस तरह से करती हूँ, इस तरह से। लेकिन हमने टंग नहीं देनी और हमें इसकी स्किन को खींच के रखना है। तो आप अपने माउथ का यूज इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके। जैसे अब हम किसी को पोज देते हैं ना, थोड़ा किसी को जो हमें चीज अच्छी लगे तो इस तरह से करते हैं। तो यही आपको फॉलो करना है, इस तरह से। क्या करेंगे, इस तरह करेंगे और ये जो चीज है ना, इस तरह करके इस चीज को पीछे खींचेंगे। कैसे? ऐसे करें। अगर आप इस लिप को थोड़ा नीचे करोगे ना, ऐसे करके इस तरह से, तो ये चीज अपने आप पीछे चली जाती है। यानी इस तरह करके इस चीज को नीचे लेके आना है, तो ये अपने आप पीछे चली जाएगी, ऐसे। तो ये बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट, फ्रंट सेंटर तो आप वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो इस फॉर्म में। अब मैं आपको स्लोली दिखाती हूँ। देखिए, ये वाली लूप छोटी रहेगी, इस नोट को आपने हमेशा साइड में रखना है। ये वाली लूप छोटी रहेगी और ये वाली लूप बड़ी रहेगी। इसमें मैंने ली है 3 फिंगर, इसमें भी मेरे 3 फिंगर्स हैं। ये देखिए, ये वाली साइड आप इस फॉर्म में करोगे, इस तरह। इस साइड में जब आप ये वाली साइड, जब जो मैंने पहले ट्रिक बताई है वो वाली करोगे, अगर जब यहां पे आओगे तो आपको थोड़ा इस तरह नीचे वाली, यानी थोड़ा इस तरह करके इसको थोड़ा नीचे खींचना है, ऐसे। ये हो जाएगा। फिर आप सेंटर पे हो, सेंटर पे आप नॉर्मल कर सकते हो। अब मुझे करना है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में सेम वही प्रोसेस। अब यहां पे आते हैं हम, तो इस पोर्शन में हमें वही यही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले हमने इस तरह किया था, अब हमने इस साइड करना है, इस तरह। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। देखिए, जब आप इस साइड करते हो ना, तो आपका थ्रेड बिल्कुल हेयर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इस तरह। तो आपके इजिली बाल निकल जाते हैं। लेकिन इस
इस डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है, तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने जो थ्रेड है ना उसको इस तरह यूज करोगे, इस तरह से, ठीक है, ना कि इस तरह यूज करोगे। अगर इस तरह से यूज किया तो आपके हेयर्स की डायरेक्शन भी वही है और आप थ्रेड भी उसी डायरेक्शन में चला रहे हो, तो आपके हेयर्स नहीं आएंगे। और अगर आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से यूज करोगे। और अब मेरे भी ऑलमोस्ट जो है अपर लिप्स हो चुके हैं। देखिए क्या होता है ना कि मैं करती हूँ तो मेरा हाथ ऑलरेडी फास्ट चलता है। जब अब देखिए मैं अपर लिप्स करती हूँ ना तो मैं ऐसे करती हूँ, तो जब मैं ऐसे करती हूँ मेरा हाथ फास्ट चलता है, इसलिए मुझे यहाँ पेन नहीं होता, यहाँ पेन नहीं होता। जो बिगिनर्स होते हैं ना, जब हम स्टार्टिंग से ये काम करते हैं तो हमें पेन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस काम को रेगुलर करते हैं तो हमारा पेन जो है वो हमें आदत पड़ जाती है, हैबिट हो जाती है, और उस काम की टाइमिंग भी कम हो जाती है। तो इस तरह से आप इसे करके देखिए तो आपको जरूर इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहेगा, दिस वन एंड दिस, बिल्कुल सिंपल है, मैंने बिल्कुल भी टोंग का यूज नहीं किया है और अब आपको पेन भी नहीं होगा, आई होप सो। और अगर आपको लगता है कि आप थ्रेड से नहीं कर पा रहे हो, एक और चीज, अगर आपको लगता है कि आप थ्रेड का यूज नहीं कर पा रहे हो, कि मुझसे नहीं होगा ये, कि ये पता नहीं कैसे कर देते हैं, देखिए हमें हैबिट हो जाती है उस चीज की। तो अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे बीन वैक्स भी कर सकते हो। आपका दूसरा ऑप्शन बीन वैक्स का भी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो भी मैं करती हूँ जब मुझे ज्यादा जल्दी होती है और मुझे कहीं जाना होता है, जल्दी जल्दी में जाना होता है, तो गर्म करके मैं तभी कर लेती हूँ। और अब थ्रेड में मुझे 2 to 3 मिनट्स ही लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी पर्टिकुलर वीडियो के साथ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।